क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम रहते हैं इसे कब और किसने बनाया? ये जमीन कैसे वजूद में आई? ये सारी खूबसूरत जगह किसने और क्यों बनाई? इस जमीन से पहले ये कायनात वजूद में आई थी, तो ये कायनात कैसे बनी होगी? इस कायनात को किसने बनाया होगा? और आखिर ये कायनात कितनी बड़ी है? कायनात में ये सितारे, सूरज और सैयारे कहां से आए? कायनात की उम्र तकरीबन 13.8 बिलियन साल है। आज से तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले ये पूरी कायनात एक एटम के छोटे जर्रे से पैदा हुई। उस वक्त खला में खुद ब खुद एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज हुई और खला में फैल गई। ये एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसकी वजह से आज तक कायनात फैल रही है। कायनात कैसे वजूद में आई? इसका जवाब आज हमारे सामने बिग बैंग थ्योरी की शक्ल में मौजूद है। इस धमाके के बाद तकरीबन 200 मिलियन साल तक मुकम्मल अंधेरा ही अंधेरा था और आहिस्ता आहिस्ता कायनात का टेम्परेचर कम होता गया। कायनात में इतनी ज्यादा हीलियम और रेडियो वेव्स की मौजूदगी बिग बैंग थ्योरी को सच साबित करती है। ग्रेविटी की वजह से गैस के झुरमट जमा होकर फैलने लगे। गैसेस के ये झुरमट यानी बादल इतने गर्म हुए कि इसमें मौजूद एटम्स आपस में मिल गए। जिस तरह गैस और धूल के बड़े बादलों से पानी की बूंदें बनती हैं, इसी तरह ये सितारे भी बने और सबसे पहले सितारे और सैयारे वजूद में आए। इन सितारों और सैयारों ने एक छोटी कहकशां बनाई। इन छोटी कहकशाओं ने मिलकर बड़ी कहकशाएं बनाई। इसमें से एक हमारी नीला की वे कहकशां भी है। इसमें अरबों खरबों सूरज हैं, लेकिन इस वक्त हमारा सूरज भी पैदा नहीं हुआ था। जब यूनिवर्स में सितारों से कोई धमाका होता है, इस सूरत हाल को सुपरनोवा कहते हैं। धमाके के बाद इसकी धूल, एटमी तवानाई और राख से फिर नए सितारे बनते हैं। इसी तरह के एक धमाके से हमारा सूरज भी पैदा हुआ। अब बात करते हैं जमीन की पैदाइश के बारे में। तकरीबन 5 बिलियन साल पहले खला में बहुत सी गैसों के टकराने से एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से उठने वाला गर्द गुबार मिट्टी के जर्रात की तरह फैल गया। ग्रेविटी की वजह से ये मिट्टी के जर्रात मिलकर पत्थर के छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गए। आहिस्ता आहिस्ता ये टुकड़े भी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से मिलने लगे। इस तरह जमीन समेत तमाम सैयारे वजूद में आए और उसके साथ ही निजामी शमसी भी पैदा हुआ। उस वक्त 100 से ज्यादा सैयारे सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। इसके बाद 3.9 अरब साल पहले जमीन के बनने के बाद खला में मौजूद कई चट्टानें जमीन से टकराईं। आसमान से गिरने वाली चट्टानों यानी शहाबियों में कुछ अजीब व गरीब क्रिस्टल मौजूद थे, जो आजकल बतौर नमक इस्तेमाल होते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जमीन पर मौजूद समुद्री पानी उन गिरते हुए अजीब व गरीब क्रिस्टल्स से निकला था। लेकिन यहाँ एक सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अजीब व गरीब क्रिस्टल्स में मौजूद इतने कम पानी से जमीन पर इतने बड़े समंदर कैसे बन गए? तो इसका जवाब यह है कि जमीन पर गिरने वाले क्रिस्टल्स कोई 1-2 दिन या चंद महीने या साल नहीं, बल्कि 20 करोड़ साल तक मुसलसल जमीन पर गिरते रहे, जिसकी वजह से जमीन पर बहुत सा पानी जमा हो गया। जमीन पर पानी जमा होने की वजह से जमीन का टेम्परेचर कम होने लगा। जमीन का दर्जा हरारत 75 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आग उगलने वाले पहाड़ ठंडे होने लगे और जमीन की फजा में तब्दीलियां आना शुरू हो गईं। लेकिन अजीब और गरीब क्रिस्टल्स की बारिश अब भी जारी थी। पानी और नमक के अलावा ये क्रिस्टल्स कुछ ऐसे मादनी मादा भी जमीन पर ला रहे थे जिनसे जिंदगी की इब्तिदा होने वाली थी। वो मादा कार्बन और एमाइनो एसिड थे। इसकी वजह से मौजूदा पानी में कीमियाई अमल शुरू हुआ और सारा समंदर ऑक्सीजन से भर गया। ऑक्सीजन वो अहम गैस है जिसके बगैर जमीन पर जिंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जमीन की तख्लीक के बाद जिंदगी कैसे वजूद में आई और इंसानों को कैसे बनाया गया। इन सवालों का जवाब देने के लिए हम एक और वीडियो बना रहे हैं।
और इसे बहुत जल्द अपलोड करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।